Hi guys and welcome to Cricket Caviar. दो मैचेस कॉन्ट्रास्टिंग. व्हाट अ सैटरडे टुडे. कॉन्ट्रास्टिंग मैचेस. एक में केएल राहुल, द फ्रॉड ऑफ केएल राहुल हैज बीन एक्सपोज्ड अगेन. और क्या बोलूं, मतलब इतना घटिया इनिंग. 68 ऑफ 61 और 135 चेज नहीं कर पाए. लोएस्ट आईपीएल टोटल डिफेंडेड दिस सीजन. और एक समय पे शांश भाई 31 चाहिए थे 36 बॉल्स में. 6 ओवर में 31 रन. आई डोंट थिंक ये T20 के हिस्ट्री में कभी हुआ होगा कि वहां से टीम चेज नहीं कर पाई. जस्ट बिकॉज केएल वाज सेट बैट्समैन. इस पिच पे इंपॉर्टेंट था. लेकिन वो जो स्ट्रेटेजी था कि मैं सेट बैट्समैन हूं, मैं ही खत्म करूंगा, मैं ही स्ट्राइक रखूंगा और एक ही बॉलर को टारगेट करूंगा, मोहम्मद शमी, क्योंकि उसके पास पेस है और वो आएगा तो पेस डालेगा और मैं उसको ही टारगेट करूंगा. दूसरे तरफ मैं दूसरे मैच का भी जस्ट बता देता हूँ. व्हाट अ मैच. पूरा ऑपोजिट मैच मुंबई और पंजाब के बीच में. आई थिंक पंजाब ने बहुत दिन के बाद मुंबई में जीता है. और 214 पे कैसे पहुंचे. लास्ट के 5 ओवर में 96 रन्स बने. सैम करन की बैटिंग, जितेश शर्मा फर्स्ट बॉल से सिक्स मारना शुरू. और सैम करन की कैप्टनसी में दूसरा जीत. और लास्ट में अर्शदीप सिंह ने डेथ ओवर मास्टर क्लास दिया. क्या बॉलिंग थी अर्शदीप की. स्टंप्स तोड़ दिए. तो पहले हम बात करेंगे पहले मैच पे. गुजरात टाइटंस इज बैक टू विनिंग वेज आफ्टर टू. हार्दिक पांड्या ने ये बोला कि भगवान ने हमसे वो दो मैच जो छीने थे वो हमें एक मैच उन्होंने दे दिया है, तो गॉड गिव्स अस दिस मैच. और अमेजिंग डिफेंड, मतलब कि जब गुजरात टाइटंस ने, आप जैसा आपने बोला था कि गुजरात टाइटंस ने पहले बैटिंग किया, ये सुन के आप भी शॉक थे कि उन्होंने पहले, जबकि उनका स्ट्रेंथ है चीजिंग. क्या बोलेंगे मतलब आप उस मैच पे. सी कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। तीन वर्ड्स ही बहुत बड़े हैं, KL राहुल। मतलब सच बता रहा हूँ। मतलब 6 ओवर में 31 ऐसा बोरिंग चल रहा है कि कुछ देखने को बचा नहीं है। इनफैक्ट 105 और क्या होता है, टिपिकली लो स्कोर्स मैच टीम तब हारती है जब उनके अर्ली विकेट्स गिर जाते हैं, है ना। हम्म. यहाँ हम्म. पे अर्ली विकेट्स भी नहीं गिरे हुए हैं, 9 विकेट हाथ में है। उसके हम्म. बाद कोई कैसे गूफ अप कर सकता है। और आज जितना भी आप सोशल मीडिया भी देखोगे तो सब लोगों को किंग्स 11 पंजाब का 2020 का सीजन याद आ रहा है, जहां पर वो इसी तरह के मैचेस हारे थे। मतलब जो हम्म. बिल्कुल जीते हुए थे, हारने का कोई उम्मीद ही नहीं कर सकता हम्म. है, और वैसे वो हार रहे हैं। जैसे लास्ट ओवर में 4 रन नहीं बना पाए इतने विकेट हम्म. होने के बाद, बिल्कुल उसी तरह का मैच था। हम्म. और मतलब इंसेनली पुअर टैक्टिक्स है कि बैट्समैन सेट है और फिर भी नहीं मार पा रहे हैं और रन्स के लिए भी नहीं जा रहे हैं। और ये दो इतना कम। सीजन्स में क्या कॉमन है. 2020 पंजाब का सीजन और आज का जो मैच था, ये दो चीज में एक ही फैक्टर कॉमन है. वो है केएल राहुल ही है ना, केएल राहुल. कैप्टन। हाँ, एग्जैक्टली। मतलब मतलब शॉकिंग है अनबिलीवेबल। एक्चुअली. अनबिलीवेबल. केएल बट राहुल. यार बट ना ऐसे पिच पे एलएसजी जीत नहीं सकती यार। देखो पुलन और स्टोइनिस आपको हिट नहीं करेंगे ऐसे पिच पे। तो एलएसजी ऐसे पिच बना के खुद हारेगी, वो जीत नहीं पाएंगे ऐसे में फिर। भाई तुम टाइम तो नहीं दो नहीं, उनको खेलने अरे के लिए. भाई हिट नहीं करेंगे वो बात ठीक है यार, लेकिन तुम उनको ला जीत ही रहे हो भाई, भाई. जीत स्टोइनिस आखिरी जीत ओवर में आ रहे हैं. नहीं नहीं, तुम भाई. जीत हार तो सेकेंडरी चीज है भाई। तुम खेल कैसा रहे हो ये बताओ। 6 ओवर में 31 रन विद 9 विकेट्स इन हैंड। दुनिया में कोई टीम नहीं हार सकती भाई, दुनिया में। मतलब केएल राहुल ही हरा सकता है। 6 ओवर में 31 विद 9 विकेट्स इन हैंड, और सेट बैट्समैन खेल रहा है, ठीक है ना। और वो सेट बैट्समैन ऐसा नहीं है कि 6 ओवर में 31 के टाइम आउट हो गया, वो आउट भी हो रहा है लास्ट ओवर में। लास्ट ओवर मतलब में। अब मैं मैंने मैच नहीं देखा। किसी कमेंटेटर ने, किसी ने केएल का कुछ बोला क्या? कुछ भी बोला हो किसी ने? नहीं, अरे भाई। एक्चुअली आज उसकी तो तारीफ कर रहे थे बहुत ज्यादा. तो जब केएल स्टार्टेड ऑफ हिज इनिंग्स, पहले तो उसने एक मेडन ओवर खेला. सनराइजर्स इन द हम्म। ईस्ट एंड केएल प्लेज द फर्स्ट ओवर एज मेडन. तो वो तो ऑब्वियस था कि वो खेलेगा, वो जबकि तो आज नॉर्म कोई है। स्विंग नहीं था. कोई हाँ, स्विंग वो नहीं तो था. नॉर्म है। शामी का सीधा सीधा बॉल उसने मेडन खेला पहले तो. हाँ, वो ठीक है. नॉर्म है। और उसके बाद जब वो एक्सेलरेट, एक्चुअली फिर वो अच्छा खेलने लगा. उसने चौके, राशिद खान को दो चौके मारे.
फिर अरे शानदार खेला। 24 हाँ, बॉल्स में 39 रन थे उसके, सोचो। 24 बॉल्स में 39 पे चला गया वो एक्चुअली। तो उसके बाद कमेंटेटर्स तो बोल रहे थे कि यही वो केएल राहुल है जो हम देखते थे हर सीजन 600 रन बनाता था, यही वो केएल राहुल है। और मैं सोच रहा था भाई, मतलब कि आज मैं भी सोच रहा था कि ये बंदे को ये ऐसा हुआ क्या? इसलिए खेलता है क्योंकि इसको मिलता है ऐसा अप्रिसिएशन कि ऐसा खेलने पे भी ये सक्सेसफुल है। लास्ट मैच राजस्थान रॉयल्स में 2 बार ड्रॉप होके एक स्लगिश नॉक खिला, फिर भी टीम जीत गई। तो आज भी टीम जीत रही है। तो हम एक्चुअली, वो उसका बबल कब ब्रेक होगा? अगर टीम तो हार ही नहीं रही है और वो वैसा ही खेल रहा है तो उसका बबल तो ब्रेक होगा नहीं। तो मैं वही सोच रहा था कि भाई ठीक ही है, अब मैं ही शायद गलत हूं कि मैं केएल राहुल को इतना, मतलब इतना लताड़ रहा हूं। तो मैं ही शायद गलत हूं क्योंकि वो खेल तो सही रहा है और उसकी टीम जीत रही है। बट उसके बाद जो उसने किया, मतलब कि आफ्टर 39 ऑफ 24, उसके बाद 29 ऑफ 37 उसने मारा। 10 ओवर्स के बाद एक भी बाउंड्री नहीं। तो दैट वाज शॉकिंग मतलब मैं भी शॉक हो गया। और मेन प्लेयर बात है नो नहीं नहीं, नितिन ने वन जैसे एक सेड बोला ना, एनीथिंग। नितिन ने एक पॉइंट बोला ना कि स्टॉइनिस और पूरन तो हिट नहीं कर पाएंगे। भाई पूरन और मैक्सवेल भी थे पंजाब में उसकी टीम में, लेकिन उनको पॉइंट है कि वो लोग 8 ओवर में अगर आए तो ही। मैक्सवेल अभी आरसीबी के लिए आ रहे हैं 6 ओवर में, तो वो मार रहे हैं। अब भाई तुम आ ही रहे हो 16-17 ओवर में, तो तुम कहाँ से मारोगे? तो वन प्लेयर कैन नॉट बी मतलब प्लेइंग 50 बॉल्स, जैसा देवांशु भाई आप बोलते हो। हाँ, आप बोल रहे थे, हाँ सॉरी। 50 बॉल्स खेल रहे हो तो 100 रन होने चाहिए आपके, एज सिंपल एज दैट। अगर आप 50 बॉल्स में 70 रन भी है तो यू हैव एक्चुअली, आपकी टीम हार सकती है वो मैच। 50 बॉल 70। ओ गॉड, मतलब मेरे को यकीन नहीं हुआ कि लखनऊ हार गई। मैं मैं आंखें मल रहा था, मतलब क्या हुआ ये। वो बोले कि, और फिर लास्ट का ओवर देखा, मोहित शर्मा गिरते पड़ते क्या फील्डिंग कर रहा है, और क्या, मैंने बोला भाई ये तो गजब ही हो गया। क्या ओवर डाला, 4 विकेट निकाल दिए। और वो, लेकिन हाँ, जो राजस्थान रॉयल्स के साथ लास्ट मैच में हुआ था, लखनऊ के साथ आज इस मैच में हो गया। एग्जैक्टली। नहीं, और जो बात कर रहे हैं ना अपन कि स्टोइनिस लेट आया, भाई साहब उसका शॉट तो बढ़िया ही था। मिलर हम्म की जगह अगर कोई दूसरा प्लेयर होता ना तो वो हाँ, चौका या वो छक्का कैच ही जा रहा शायद था। ना ले पाता, शायद ना ले पाता। हाँ, तो देखो, मतलब उसके शॉट में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन ये पूरी चेज तो बर्बाद करने वाला व्यक्ति केएल राहुल ही है। मतलब सुनील शेट्टी अपने घर में गुंडे भिजवा सकता है कि अपन उसकी इतनी बुराई एक्चुअली करते हैं हमेशा। क्रिकेट गुजरात कैवियर गुजरात सीरीज अगर वो देख ले तो, लेकिन गुजरात ये का मतलब 4 गजब स्पिनर ही से कर रहा है। बॉलिंग करवाई ना। 3 स्पिनर प्लस 1 ओवर थे बटिया का। अच्छा, हाँ, टेवटे ने डाला 1 ओवर, एक ठीक है, ओवर तो डाला, 4 हाँ। स्पिनर। ठीक और है। जिसमें राशिद तो पिटा 4 ओवर 33। हाँ ठीक है, लेकिन विकेट ले लिए थे ना। हाँ, एक सिर्फ एक ही इम्पोर्टेंट विकेट विकेट लिया लिया एक था। उसने। विकेट दिया था आई यार, थिंक काइल मायर्स का उसने एक मायर्स इम्पोर्टेंट का। विकेट लिया था। हाँ, हाँ, हाँ। वो और बहुत लखनऊ के इम्पोर्टेंट लिए विकेट अमित था। मिश्रा अच्छी बॉलिंग कर रहा था, उसको 2 ही ओवर दिया इससे आज। लखनऊ आज हारा 19वें ओवर में वो रवि बिश्नोई ने 4 ओवर में आज 48 रन पिटाए इस विकेट 49 पे। इन 4 ओवर, शॉकिंग फिगर्स हाँ, बिश्नोई का आज तो। एक्चुअली में हार्दिक पांड्या ने मारा, पूरा हार्दिक पांड्या ने मारा है उसको। हाँ। हार्दिक पांड्या की स्ट्राइक रेट उसके ऊपर 259 की थी। शिखर, और हाउ मच हार्दिक ये पांड्या पांड्या ने अगेंस्ट कितने बनाए? पेस 50 66 पे ऑफ 50, 66। 66 66 ऑफ ऑफ हाँ, 50 50। अब बॉल्स। देखो, ये एनोमली है कि उसने 50 हाँ, बॉल्स में 66 रन बनाए, लेकिन उसकी और टीम यही हार सकती डिफरेंस थी। है। नहीं नहीं, लेकिन वही उसकी टीम डिफरेंस भी है ना। हार सकती थी। हाँ। राहुल ने 66 61 बॉल में बनाया, वही 11 बॉलों ने हरवा दिया। 11 बॉल ने हरा हाँ, दिया, वही 11 एक्स्ट्रा बॉल ने। तो ये 50 बॉल 66 भी स्लो हाँ, है। स्लो है स्लो है बहुत। ये। गुजरात टाइटंस को मैच हारना चाहिए था, वो वो हारे तो नहीं। खुद ही बोल रहा था, वो वो तो खुद ही कह रहा है कि वो भगवान ने इसलिए जिताया गलती है है। क्योंकि उससे भी बड़ी एक गलती हो गई लखनऊ से, हाँ, तो वो वाली बात है। तो हाँ, कौन मतलब वर्स खेला वो हो गया इसमें कि नहीं। वो हो तो गया। एक्चुअली केएल राहुल ने तो बोला कि गॉड हैज गिवन अस दिस मैच। और दूसरा चीज है कि जब मुझे तो बहुत शॉकिंग लगा कि दोनों बोले, केएल राहुल और टॉस में जब आए करण जौहर के 2 लौंडे, तो दोनों ने बोला कि हमको बैटिंग ही करना था फर्स्ट। तो मुझे थोड़ा शॉकिंग लगा। मैं बोला ये पिच तो हमेशा अनसर्टेन होता है और इसमें नॉर्मली चेज करते हुए लोग चेज ही जीतते हैं। बेटर रहता है, हाँ। तो मतलब मुझे बट थोड़ा गाइस, वो डू लगा। यू थिंक लखनऊ जो कर रही है एज अ पिच, जो चूज कर रहे हैं, इज इट अ गुड टैक्टिक? आई मीन, नहीं नहीं, वो चूज क्या? नहीं वो कर रहे खुद यार, भी वो नहीं जीत वहां का पाएंगे। पिच वैसा ही है। इंडिया वो साउथ खुद अफ्रीका भी नहीं सीरीज जीत में भी तो पाएंगे। वैसा ही था। वो नहीं, पिच उनके वैसा पास ही है एक वहां का। पिच है, एक पिच है रेड सॉइल वाला, एक रेड है, एक जिसपे ब्लैक है। मार्कवुड ने 5 विकेट लिया था। हम्म। वो वाला वो पिच वो उसी को देते हैं जिसकी फास्ट बॉलिंग कमजोर है।
ऐसा उनका प्लान है। तो वो वाला पिच है, वो यूज नहीं कर रहे। आई डोंट थिंक कि यार गौतम गंभीर ठीक है, यू वांट टू विन, बट ये तो बिल्कुल ही एकदम खराब टाइप के विकेट्स है। अब नहीं नॉट नहीं, श्योर कि राजस्थान में भी ऐसे विकेट है। मैं बोलूंगा कि लखनऊ जो भी कर रही है ठीक है, अपने उनके बॉलर्स हैं तो वो कर सकती है, और एडवांटेज उनको रहेगा डेफिनेटली। आज भी जीतना जीतना तो लखनऊ को ही था आज भी, मतलब ये तो एक आउट ऑफ द वर्ल्ड मिरेकल हो गया है ये, मतलब एक तरह हाँ से। मतलब आप सोचो ना, 6 ओवर 31 रन 9 विकेट हाथ में, कभी कोई नहीं हार सकता। हाँ, मतलब अपन दिस भी इज गली लाइक क्रिकेट में नहीं हार इम्पॉसिबल सकते। मतलब। ये हमारे साथ हुआ हुआ है ध्यानचंद स्टेडियम में, कि हम लोग खेल रहे थे और 1 ओवर में 6 रन चाहिए था, और मेरा मतलब बचपन का दोस्त खेल रहा था, भाई साहब ने मेड इन ओवर निकाल दिया। हो जाता है, वो बॉल टच नहीं होती कभी कभी। विजय शंकर के साथ हुआ है अगेंस्ट बांग्लादेश। ही वाज स्ट्रगलिंग टू कनेक्ट द बॉल, वो तो डीके ने वो आके रन बना दिए, डीके ने नहीं तो नीडाहस फाइनल आ फाइनल। गए थे। हाँ, नहीं, डीके का तो आज बोला दैट्स था। व्हाट हैपेंड। बाय द वे विजय शंकर को आज बहुत क्रेडिट जाता है आज के मैच विन के लिए, क्योंकि विजय शंकर ने केएल राहुल को ड्रॉप किया। राजस्थान रॉयल्स ने लास्ट टाइम 2 ड्रॉप किए थे, 2 बार। और आज मैं रियलाइज कर रहा था कि राजस्थान रॉयल्स को फिर से ड्रॉप करना चाहिए था केएल राहुल को। उस दिन गलती कर दिया उसने ड्रॉप करके, और 155 पे पहुंच गई। क्योंकि बट बाद में आज मार दिया था ना इन्होंने, स्टोइनिस और पूरन ने अच्छा 30 रन बना दिए थे लास्ट में, इसीलिए हाँ बेटर हाँ, था कि वही वही खेल वही लेता है। वही वही वही। तो वही। आज आज वो पूरन और स्टोइनिस तो लास्ट ओवर में आया, वैसे भी पूरन तो आया। और हम्म। पूरन जब आया तो वो बॉल ओल्ड हो चुकी थी, यहाँ पे ओल्ड बॉल को मारना बहुत डिफिकल्ट था। तो नहीं तो अब तेवटिया यहाँ पे स्लिप भी से देखो चिल्ला आप। रहा था कि पूरन नहीं, हाँ इससे इससे नहीं नहीं लगेगा, लगेगी, इससे इससे नहीं नहीं लगेगा, लगेगी। हाँ क्लियर ही बोल पूरा रहा था चिल्ला रहा वो। था तेवटिया कि इससे अब लगेगी देखो नहीं, इससे आप, लगेगी नहीं, नहीं और आउट लेकिन हो अब गया आप वो नेक्स्ट देखो, बॉल। वहां पर भेजना चाहिए था दीपक हुडा को। स्पिनर जब बॉलिंग कर रहे हैं वो हाँ। लंबे लंबे लप्पे मारता है, मतलब ये कुछ हम्म। भी उल्टे पुल्टे काम करते हैं। किसी ने अपने क्रिकेट कैवियर चैनल पे ही लिखा है कि अगर लोग बोले ना कि मैच फिक्स्ड है, तो आप मना ही नहीं कर सकते इस टाइप के मैचेस पे। हाँ, नितिन टू ने ही बी लिखा था। ऑनेस्ट, इस मामले में मुंबई इंडियंस और सीएसके ये ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं। मैंने उनको ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं करते देखे, तो बोले अरे भाई उसको भेज देते हैं ना, जो आना है वो ही आता है। कभी हम्म। ऐसा नहीं हुआ कि, मतलब बहुत रेयरली होगा कि किसी को उन्होंने एक्सपेरिमेंट के तौर पे भेज दिया। अब शिवम दुबे कितना स्ट्रगल करे, शिवम दुबे ही आएगा वहां पे। हम्म। तो वो वाली सिचुएशन है। लेकिन बट हाँ, लेकिन दो और तो बॉलर्स बट को। राजस्थान रॉयल्स स्टिल एट टॉप। या ग्लैड। नहीं, आज तो बहुत। लेकिन मैं क्रेडिट देना चाहूंगा जयंत यादव और नूर अहमद, दोनों ने नूर बहुत अच्छी अहमद। मतलब जयंत यादव कितने दिनों बाद आज दिखा, और उसने बहुत सही पिच पे, मतलब पिच के अकॉर्डिंग उसने बॉलिंग किया, गुड और इम्पैक्ट, गुड इम्पैक्ट प्लेयर चूजन। हाँ, गुड इम्पैक्ट प्लेयर। और हम्म। मुझे पता है लास्ट में लगा जो शामी आया ना बॉलिंग करने, और 2 ओवर में कितने रन थे? 17 17 17 17। रन थे, 2 ओवर में 17 रन थे। हाँ। और शामी जब आया बॉलिंग करने तो मुझे लगा कि ये तो कटर डालेगा नहीं, और केएल राहुल पहले भी उसको 3 चौके मार चुका था पावर प्ले में। तो मुझे लगा कि यहाँ पे मार लेगा, और उसने बॉल भी दिया लेग साइड वाला, जैसे आज टिम डेविड ने घुमाया ना वो छक्का, जैसे फुल टॉस को उसने फुल टॉस भी डाला और लेग स्टंप पे डाला, स्टिल केएल राहुल मिस्ड इट। और अच्छा मुझे वो। वो पूरे जब टाइम फ्लो ना चला जाता है संजय ना, संजय जब फ्लो संजय चला जाता है मांजरेकर बैटिंग से। ड्यूरिंग कमेंट्री बार बार यही कह रहा था कि ये मैच गुजरात जीतेगा, क्योंकि अभी फास्ट बॉलर आने बाकी हैं, ऑल स्पिनर्स खत्म हो गए, 3 ओवर फास्ट बॉलर्स के हैं। ये संजय मांजरेकर पूरे टाइम कमेंट्री पे कह रहा था, और वो जो देवांशु भाई कह रहे हैं वो सही बात है। 24 पे 39 के बाद उसने एक भी चौका वक्का नहीं मारा। भूल गया वो तो कि चौका मारते कैसे हैं। फ्लो चला जाता है बैटिंग से। अगर आप हम्म। वैसे कनेक्ट नहीं करोगे ना, बैट स्विंग वगैरह सब खत्म हो जाती है। और हम्म। केएल राहुल, अरे मैं तो चाहता हूँ ऐसे एक दो स्कैम, एक दो मैच और हारेंगे, तभी हम्म। है ना इंडियन क्रिकेट बच सकता है। हम्म। वही लखनऊ के उस पे ही। तो वो है। बट हाँ, या फिर एक काम करो, केएल राहुल को ना अपने ससुर जी की बॉर्डर पिक्चर दिखाओ, वहां चले जाके जीत के आते थे वो। और ये भाई साहब यहाँ बुला के भी आते हैं। नहीं, ठीक है, बहुत बट इट्स बहुत फाइन। वियर्ड नॉक था, बहुत वियर्ड नॉक था और कंफ्यूजिंग। और केएल राहुल खुद कितना शॉक था प्रेजेंटेशन में, बोल रहा था आई कांट बिलीव व्हाट हैज हैपेंड, मतलब वो इतना शेल शॉक मैंने। उसने बहुत मतलब सियापा किया है अपने क्रिकेट करियर में, बट वो आज जैसा शेल शॉक था मैंने उसे कभी नहीं देखा। एंड ही अरे वाज लाइक लेकिन आई वो कांट बिलीव कि मानता क्या नहीं है, हुआ। वो ये बोलना कि मेरी गलती थी, ये नहीं बोलता वो कभी। नहीं, हाँ। लास्ट टाइम शेल वो करण जौहर के शो पे भी था। तो नहीं नहीं, तो ये प्रोबेबली
उसने एक्चुअली बोला एक चीज कि आई शुड हैव टेकन मोर चांसेस। भाई तुझे 10 साल हो गए क्रिकेट खेलते खेलते, तू अभी बोल रहा है आई शुड हैव टेकन मोर। भाई ऑब्वियस है भाई, चले 135 चेज नहीं कर पा रहे हो, आई शुड हैव टेकन, पूरा 19 ओवर खेल लिया, 20 ओवर खेल लिया और हार अरे जा रहे हो वो मैच। 10-12 साल का बच्चा जो समर कैंप में क्रिकेट जाता होगा ना, उसको पता होगा कि क्या करना है ऐसी सिचुएशन में। बोले मार भाई, क्या कर रहा है तू, बोलिए। लेट्स सी और स्ट्राइक भी नेक्स्ट गेम। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट था, जस्ट मैं भूल गया। तो आयुष बदोनी आता है पहले, दीपक हुड्डा और स्टोइनिस के पहले आयुष बदोनी आता है, और आयुष बदोनी पहले ही बॉल पे चौका ऑलमोस्ट हो गया था, बस बच गया और 3 रन हुआ। 3 ऑफ 1 था आयुष बदोनी, फिर भी इस बंदे ने उसको स्ट्राइक नहीं दिया नेक्स्ट ओवर, बोला मैं ही खेलूंगा और मैं ही जिताऊंगा। खुद पूरा खेलते रह गया। आयुष बदोनी को 1-2 मैच बॉल स्ट्राइक मिला, फिर वो आउट ही हो गया मतलब। तो पता नहीं क्या सेल्फिश बोलूं या सेल्फ ऑब्सेस्ड बोलूं या क्या बोलूं, मैं समझ नहीं पाता हूँ। मैं भी कभी कभी कंफ्यूज हूँ। ज्यादा भी मैं क्रिटिसाइज इसको एक्चुअली नहीं में करना चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू साउंड लाइक ए आपका जो ब्रोकन। इट्स सेम लाइक विराट कोहली, आपका जो इनर ग्रुप है वो आपको हमेशा फील गुड कराता रहता है कि यू आर डूइंग गुड, ये बेस्ट है जो तुम्हारी अप्रोच एंड एवरीथिंग। देयर इज नो वन हु इज सेइंग द राइट थिंग। ठीक है, सब एकदम बहुत अच्छा अच्छा कर रहे हैं। विराट इज सेइंग मुझे पता है कि क्या करना है, अगर 200 की स्ट्राइक रेट है तो खेल लूंगा, अभी है ये नहीं होता भाई। जिसको खेलना होता है ना वो उस स्ट्राइक रेट पे खेलता है हमेशा। अभी ये है अपना स्काई है, वो चाहे उसका खराब फॉर्म भी चल रहा ना तो भी 200 की स्ट्राइक रेट से खेलेगा वो, या पहली बॉल पे आउट हो जाएगा। तो ऐसे नहीं है 112 स्ट्राइक रेट पर रन बनाना चाहिए। जिसका जो गेम होता है तुम मानो कि तुमसे नहीं हो सकता, तो क्या एटलीस्ट यू सही विल बात है। रियलाइज कि भाई खत्म बात यार, नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। आप वो इनर सर्किल बोल रहा है नहीं भाई, आप जो खेल रहे हो बेस्ट है, ऐसे ही गेम खेला जाता है। तो फिर वो सेम में खेल रहा अरे हो। लेकिन गौतम गंभीर नहीं कह पा रहा है ना, तो कोई और नहीं कह सकता, मतलब जो इतना ज्यादा भाई जो मतलब एग्रेसिव समझ रहा है ना स्ट्रेट प्लेयर। जैक, फॉरवर्ड के आदमी है। हाँ। राहुल की जैक समझ रहा है ना, सीधे मोदी जी से है, जो कि गौतम गंभीर भी नहीं बोल पा रहा है। वो सिचुएशन है। नहीं, वही है मतलब। आज एक इंटरेस्टिंग स्टार्ट आया था कि जब भी कितने प्लेयर्स ने 50+ बॉल्स खेला है और उसमें उनका कितना विन लॉस रिकॉर्ड का वो है, रेशियो है। तो उसमें था कि गौतम गंभीर का एक्चुअली सबसे लोएस्ट था, मतलब 10 बार उसने 50+ बॉल्स खेला है T20 में, और सिर्फ एक एक बार बार हारा हारी है। के क्या यार, बस। हाँ। एक बार हारा है। राहुल का 12 डिफीट्स इन 26, मतलब ऑलमोस्ट 50% रेटेड डिफीट्स का। उसके बाद नेक्स्ट है धवन 7 इन 22, वार्नर 6 इन 21, कोहली 4 इन 20, मतलब, और गेल 5 इन 17। तो ये टॉप 5 में ये प्लेयर्स। और उसके बाद रहाणे 4 इन 14 है, फैफ 4 इन, बट पॉइंट इज केएल राहुल जितना रेशियो किसी का नहीं है, मतलब ये बहुत ज्यादा एबनॉर्मल। रोहित इज 2 इन 10, 26 इनिंग्स, 26 इनिंग्स। हाँ, 26 में से इनिंग्स, 14 में हराया है टीम। 12 में। 12 और में, ये 12 में। आईपीएल के स्टेट्स हैं। हाँ, आईपीएल के। ये ऑल सो इन T20 है। आईपीएल, ऑल टी ओ ट्वेंटी तो सॉरी, उसने आईपीएल, दिस इज आईपीएल, यस यू आर आईपीएल राइट। आईपीएल। उसने आईपीएल में 26 इनिंग खेली है जिसमें उसने 50 से ज्यादा बॉलें खेली हैं। ओ राइट। गॉड, बाप नेक्स्ट बेस्ट इज रे। शिखर धवन 22 और वार्नर हाँ 21। तो बट आई थिंक शिखर धवन का गेम इससे बहुत अलग है। ठीक नहीं नहीं, है, शिखर धवन तो शिखर लंबा धवन, भी खेला है ना। केएल राहुल तो हाँ IPL 5 तक था ही नहीं, IPL 6 के बाद आया है वो। हाँ हाँ, तो तो वो है तो बाप रे। हम्म, और फिर वो भी रिकॉर्ड है ही, हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडन ओवर्स, फर्स्ट फर्स्ट ओवर हाँ, जो मेडन 14। खेले हैं 27 ओवर वो। में 14। हम्म, हम्म। बाप, वो भी जबरदस्त रिकॉर्ड है। नहीं वो तो भी ये गजब है। ये बबल कभी ब्रेक नहीं होगा जब तक उसको कोई ऑनेस्टली जाके बोलता नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली राजस्थान रॉयल्स के मैच के बाद भी उसको बोला होगा तूने बहुत अच्छा खेला पिच के हिसाब से, मतलब। एक्चुअली केविन पीटरसन ने बोला था हाँ। ऑन एयर, केविन पीटरसन सेड कि हम्म वाचिंग के इज द मोस्ट बोरिंग थिंग आई हैव सीन। हम्म। उसने सीधा बोल दिया था। वो मोदी फिर जी का उसके बाद दोस्त है ना, आपने सही बोला वो। वो मोदी जी का दोस्त उसके साथ काजीरंगा गया था ना वो, राइनोसोरस ढूंढने। तो सीधे ऊपर वाली अप्रोच वाले ही बोल सकता है, बाकी और कोई नहीं बोल सकता। वो है, अच्छा बट चलो टू मच। फिर और यार बाय वो ग्रेट कमबैक बाय मोहित शर्मा, मतलब मेरे को लग रहा था मोहित लास्ट ओवर शर्मा। जो है ना वो हार्दिक पांड्या फेंकेगा, बट हाँ हम्म, मोहित शर्मा से करवा के। और मतलब मेरा मैन ऑफ द मैच वैसे हार्दिक पांड्या था, बट
मोहित शर्मा को दिया लास्ट ओवर के लिए। हम्म मोहित शर्मा हार्दिक को मैन ऑफ द मैच मिला, हाँ मोहित शर्मा को हाँ मिला हाँ मैन हाँ, ऑफ द मैच। 3 तो में से 2 2। मैन ऑफ द मैच, 2 मैन ऑफ द, 3 में वाओ, से, हाँ। और गजब राजस्थान के यार, अगेंस्ट गजब डाला गजब। दिया नहीं उसको बॉलिंग, राजस्थान के अगेंस्ट जो हम्म, मैच हार गए वो 2 ही लोग। ओवर फेंका था उसने, हाँ 2 ही ओवर हाँ फेंका था वहां 2 पे ओवर भी में जीत 7 जाते, रन। नहीं वहां पे भी मैन ऑफ द मैच ले जाता वो। हाँ, गजब। धोनी बोल धोनी रहा आज होगा, दिया। भाई आजा वापस आजा। भाई वंस यू आर नहीं तो ट्रेन्ड बाय धोनी, यू आर ट्रेन्ड बाय धोनी भाई, तुम वो हाँ, तो है। वो तो है, नहीं, नो डाउट। बट हार्दिक पांड्या का इनिंग्स भी मतलब बहुत स्लो था, बट उसने लास्ट में वही जो 3 छक्के 19 मारे रन, आई थिंक। बस वो 19 रन जो थे ना, 19वां ओवर उसका हाँ रवि बिश्नोई 19वां वाला, ओवर में वही उसने गेम जो चेंजर हो गया। वो गेम चेंजर हो गया, नहीं तो ये लोग भी 120 120 भी नहीं बन रहे थे इनके, हाँ। 120 भी नहीं बनते तो इनके। सेम राजस्थान रॉयल्स में भी होल्डर का 19वां ओवर था, उसमें हम्म 17 रन आए थे, वहां पे हम्म मैच खत्म हो गया था वो सेम हम्म वही रहा है। हम्म इसलिए तो 19th ओवर इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, कुछ भी हो सकता है, वो है। और नहीं, आज भी, सेकंड। और अब डिस्कस करते हैं थोड़ा पंजाब और मुंबई मुंबई, का मैच। हाँ, पंजाब और कुछ पॉइंट्स है क्या इस मैच, पहले मैच में नहीं नहीं, नहीं कुछ और इसमें है? तो इसमें तो एक्चुअली में पॉइंट ही नहीं था, सिर्फ केएल राहुल ही था, बड़ा सारा लाइन। इसमें जो पॉइंट था वो गुजरात टाइटंस ले गया। सो पंजाब वाज एक्चुअली स्ट्रगलिंग टुडे बिग टाइम, और मतलब बिग एक बार टाइम। जब एक तो शिखर धवन और रबाडा और कौन एक और कोई नहीं खेल रहे, आई थिंक दो दो तीन प्लेयर्स तो खेल ही नहीं रहे हैं। राजापक्षे, हाँ राजापक्षा, राजापक्षे भी इंजर्ड है, 3-4 प्लेयर तो उनके इंजर्ड हैं, फिर भी वो 2 मैच जीत गए आउट ऑफ 3। सैम करन की कैप्टनसी में 2 आउट ऑफ 3 जीत गए। और आज सबसे शॉकिंग था कि अगेन धोनी ट्रेंड, शिखर भाई, करण इज हाँ ऑल्सो धोनी ट्रेंड। हाँ, भाई करण ने आज अर्जुन की बजा दी है। तो अर्जुन तेंदुलकर की पे हमने बहुत डिस्कस किया था, और आज भी ही स्टार्टेड वेल, एक्चुअली ही स्टार्टेड वेल। उसको गलती क्या हुआ, उसको पावर प्ले में एक और ओवर देना चाहिए था, जब इन्होंने नहीं दिया। पावर प्ले में जोफ्रा को लेके आ गए, जिसको अथर्वा ताइडे ने छक्का वक्का मार दिया। देन अगेन पीयूष चावला की ब्यूटीफुल बॉलिंग ने कमबैक कराया मुंबई को, और एक समय लग रहा था 140-50 भी नहीं बनेंगे, मतलब हरप्रीत सिंह भाटिया और सैम करन, 2 ऑफ 8 था सैम करन, और हरप्रीत सिंह भाटिया 10 था कुछ 15 बॉल में, ऐसा कुछ चल रहा था इनका। और उसके बाद में लास्ट 5 ओवर में अर्जुन तेंदुलकर ने 16th ओवर डाला, 31 रन आउट ऑफ इट, जिसमें उसने एक बीमर डाला, जैसे ब्रेटली ने उसके पापा को डाला था उस तरह का बीमर था। और उसके बाद से तो इट वाज ऑल हेल ब्रेक लूज, एंड जितेश शर्मा ने आके भाई पहले बॉल पे छक्का, दूसरे बॉल पे छक्का, तीसरा बॉल चौका, चौथा बॉल छक्का, भाई अलग ही इनिंग्स खेला उसने वानखेड़े। मैन ऑफ द मैच उसे मिला है क्या, जितेश? नहीं नहीं, मैन ऑफ द मैच तो हर्षदीप को ही मिलेगा, 4 विकेट अर्शदीप लिए उसने। को या सैम करन को मिल सकते हैं मुझे लगता है। नहीं, हर्षदीप को ही भाई मिलेगा यार, 4 विकेट लिए उसने। वैसे भाई गेम चेंजर तो जितेश नहीं वाली नहीं, इनिंग ही सैम होनी करन है, चाहिए। सैम करन है मैन ऑफ द मैच। काम करा था। ओके, अच्छा, सैम सैम करन ने करन को मिलेगा, हाँ। क्योंकि बैटिंग भी बहुत अच्छी की और बॉलिंग भी बहुत अच्छी की है। कैप्टनशिप भी। मैं हाँ देख रहा था कैप्टन लास्ट भी। 5 ओवर्स में 96 रन बनाए उन्होंने। हाँ तो जैसा कि एक मैं पढ़ रहा था आर्टिकल, उसमें लिखा था नहीं, कि बॉलिंग में तो मुंबई पिटा है, है, 3 ओवर्स कि 41 रन मुंबई, दिए सैम हम्म करन मुंबई ने। जितने भी मैच जीतेगी, दे हैव टू मेक श्योर कि वो अपोजिशन को आउट बैट कर दे। अगर वो आउट हम्म, बैट नहीं कर पाए मैच नहीं जीत सकते, क्योंकि उनकी बॉलिंग में दम ही नहीं है बोले। हम्म। और पावर प्ले और लास्ट के 5 ओवर में बोले, वो पावर प्ले में भी 100 रन दे सकते हैं और लास्ट के 5 ओवर में भी 100 रन दे सकते हैं, तो आज ऐसा दे ही दिए उस ना आर्टिकल। 96। 96 हम्म, दे दिया। इनफैक्ट आज वो सुबह बोले या कल जब हमारा वो डिस्कशन हुआ था, सिक्स यही ओवर, चीज चल रही थी कि वो मुंबई की बॉलिंग बहुत वीक है। हम्म एक उसने लिखा है कि जो पता नहीं शायद क्रिक इन्फो पे था, बस पे था, या कोई कमेंट था, उसमें लिखा था कि फर्स्ट इस आईपीएल में होगा कि फर्स्ट 6 ओवर में 100 रन बनेंगे अगेंस्ट मुंबई, हम्म। किसी ना किसी के अंदर। नहीं तो वो सही बोल रहे तो हैं, क्योंकि अथर्वा ताइडे ने जब 6 ओवर में 58 मार दिया, इट वाज अ ग्रेट स्टार्ट एट पंजाब, पंजाब गॉट आउट टू, जबकि हम्म, मैथ्यू शॉट आउट हो गया था। उसके बाद ताइडे ने और प्रभसिमरन ने 58 रन्स मार दिए पावर प्ले में। और फिर जब मुंबई वापस आई पीयूष चावला के थ्रू, उसके बाद सैम करन और जितेश शर्मा और हरप्रीत सिंह भाटिया भी थोड़ा बहुत, तीनों ने मिलके मतलब बहुत अच्छा खेला। 214 मतलब 96 इन 5 ओवर्स इज द सेकंड मोस्ट नंबर ऑफ रन स्कोर्ड इन द मतलब इन लास्ट 5 ओवर्स।
मुझे एक्चुअली जानने का वाओ, मन है कि पहला कौन सा है, बट आई एम नॉट एबल टू फाइंड आउट अभी। पहला आरसीबी होगी, आरसीबी आरसीबी। 100%। हाँ, वो गेल और एक कोहली है, का जो पार्टनरशिप हुआ था, आई थिंक वो वाला नहीं मैच नहीं, होगा। नहीं नहीं, एबीडी और कोहली का एक एबीडी और पार्टनरशिप कोहली। हुआ था, 200 हाँ, 200 रन 200 का का कुछ, 200 पार्टनरशिप। उसमें हुआ होगा वो, हाँ हाँ। अगेंस्ट गुजरात। उसमें। वो ग्रीन जर्सी उस, वाले में जिसमें खेले थे ये लोग, ग्रीन जर्सी में। हाँ हाँ हाँ, यस, हाँ, 227 वो वही रन का होगा। पार्टनरशिप। हम्म, बट वो वही होगा। यार, मुझे एक और चीज लगता है कि ये राइली मेरिडिथ जो है ना, वो जोफ्रा आर्चर से बेटर है। मतलब अभी के ऑन करंट फॉर्म वो ज्यादा अच्छा बॉलिंग कर रहा था मुंबई के लिए, और उसको फिर आज हटा के जोफ्रा आर्चर को लाए। पता नहीं, भाई और ये जोफ्रा लोग तो तीन ही खेलेगा ही। ओवरसीज के साथ खेल रहे हैं ना मुंबई, क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर भी वो था। आई थिंक कोई ओवरसीज का ही था इम्पैक्ट प्लेयर। ये था वाडेरा, वाडेरा को लिया वडेरा जो था, फर्स्ट अच्छा, बॉल वो आउट हुआ। लास्ट बॉल पे आया था, हाँ। नहीं नहीं, आज 4 ओवरसीज खेले ना, आज चारों खेले। चारों खेले, टिम अच्छा। डेविड, कैमरॉन ग्रीन, जेसन हम्म बेंडॉफ और हम्म जोफ्रा आर्चर, आज 4 खेले। हम्म। मुंबई ने एक्चुअली चेज अच्छा शुरू किया था। मतलब अर्शदीप ने शुरू में विकेट ले लिया फर्स्ट बॉल पे, ईशान किशन का। उसके बाद लेकिन कैमरन ग्रीन और रोहित की पार्टनरशिप हुई। फिर कैमरन ग्रीन और स्काई का जो पार्टनरशिप था, उस समय तो लग रहा था मुंबई क्लियर फेवरेट्स है एक तरह से, मतलब हाँ, इजीली एक जीत आध ओवर जाएगी। पहले जीत जाता, इतना चल रहा था आराम से। हाँ, बट और उसमें बेसिकली सबसे मेन चीज हुई जब 15 बॉल में 32 रन चाहिए थे, 32 रन 15 हम्म बॉल में। तब अर्शदीप ने थोड़ी देर कूली रोका और फिर वो राउंड द विकेट आया। राउंड हम्म द विकेट आके अंदर बॉल घुसाई सूर्या के, और उस बॉल पे सूर्या आउट हुआ। हम्म 14 पे 32 हुआ। और फिर ऑब्वियसली फाइनल ओवर तो हम्म सुपर भी फेंका उसने। क्योंकि और इसने भी बहुत, केविन पीटरसन ने अभी टिम डेविड के लिए भी यही बोला कि यार इसको सेकंड लास्ट ओवर में और तेज खेलना चाहिए था। ये जो हम्म सिंगल विंगल ले लेते हैं ना, अब अगर आप ऐसे देखोगे तो 13 पे 25 से अच्छा ही बनाया है। बट हम्म वहीं ऐसे ही टाइम पे जितेश शर्मा 7 पे 25 मार गया था। हम्म। अरे अथर्व 19th ताइडे ओवर का। में तो बहुत ज्यादा मिस फील्डिंग हुई है, बहुत हाँ। ज्यादा। वो 2-2 रन, जाने एक एक रन होना चाहिए था जो, वो तो ठीक है। हम्म बट अ- मैंने देखा था इनिंग, लास्ट के कुछ एक ओवर देखे थे मैंने। तो जैसे मैं एक स्काई का वैगन व्हील देख रहा था, तो 54% उसने पीछे बनाए थे, लेग हम्म साइड में। एज आई वाज सेइंग कि ठीक है, स्काई अभी बना रहा है रन, लेकिन उसका गेम इज, अगर देखा जाए तो थोड़ा वन डायमेंशनल है। क्योंकि वो पूरा पहला उसका यही रहता है कि मैं स्कूप कर लूं या मैं रैम्प कर दूं या वो सारी चीजें। तो जैसे हेजलवुड टाइप का बॉलर अगर किसी दिन स्काई को मिल गया ना, वो स्काई का भी शायद 120 का स्ट्राइक रेट आ सकता है उस दिन, कि वो बोले कि अब मार तू दिखाता, मैं कैसे मार के दिखाएगा तो वो हम्म वाला है। आई थिंक स्काई भी, देखते हैं क्या होता है। रन तो बना लिए, लेकिन मुझे तो फॉर्म में नहीं लगा वो, हम्म। कि वो एक ही जगह मार रहा है, बॉल आती जा रही है। बट अथर्व ताइडे का वो कैच बहुत अच्छा था। वो दो अरे हाथ से शानदार। लिया उसने, पूरा स्ट्रेच, फुल स्ट्रेच करके, और वो शायद गेम चेंजिंग कैच था। कैमरन हाँ, ग्रीन का भी विकेट बहुत इंपॉर्टेंट था, दोनों ही। मैच मतलब टर्निंग मोमेंट, हम्म। मैच टर्निंग। और लेकिन मेरे। जैसे किसी ने बोला ना कि लाइक वो ब्रोकन स्टम्प्स ट्वाइस इन 2 बॉल्स, मैंने हम्म आज तक नहीं देखे, और सीरियसली कभी नहीं भूल पाऊंगा यार। क्या बॉलिंग करी है अर्शदीप ने, मजा आ गया। अर्शदीप अगेन प्रूव दैट ही इज प्रोबेबली द बेस्ट T20 बॉलर इन इंडिया, मैं तो ये बोलूंगा। क्योंकि हाँ हाँ, हम डेफिनेटली। एशिया कप से ही देख रहे हैं, ये नॉट जस्ट अभी की बात है। बट एशिया कप में भी उसने ऑलमोस्ट 6 रन डिफेंड किया पाकिस्तान के अगेंस्ट। उसमें उसका कैच उसने छोड़ दिया था, उसके वजह से उसको अलग से लोग ने पेल दिया। बट उसने बॉलिंग बहुत अच्छी की थी। 2 बार उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की। वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के अगेंस्ट बहुत क्लोज मैच था, वहां पे उसने डिफेंड किया। और मतलब ही आई हैज थिंक बीन दैट कंसिस्टेंट इन द डेथ। इंटरनेशनल में केवल एक बार उसको 19th ओवर करना था, जिसमें उसने कुछ ज्यादा रन दे दिए थे, 20-25। अदरवाइज उसका बढ़िया हम्म है, मेहनत का हम्म कुछ नहीं था। और मुझे तो ऐसा लगता है शहन भाई, अपन सुबह है ना, एक बार आप समृद्धि से पहले ही पूछ लो कि कौन सी टीम का है, तो फिर अपन टाइम ही वेस्ट नहीं करें मैच देखने का। भाई। हाँ मतलब गजब, गजब रैंडम गैस मारती है यार। मतलब 6 ओवर में जब 31 चाहिए थे, कह रही है पापा आप क्यों देख रहे हो, मैच तो गुजरात जीतेगी। मैंने कहा क्या फालतू जैसी बातें कर रही है यार रैंडम गुजरात जीतेगी। ऐसे उसको उस दिन केल भी साला उल्टा बोल रहा था वो। केल पे विश्वास था उनको।
मैं तो ये बोलूंगा। तो इसका दो तरीका है, वो पहले ये पूछती है पापा कौन सी टीम खेल रही है, अच्छा ठीक है, राजस्थान और लखनऊ, अच्छा दोनों की जर्सी का कलर क्या है, अच्छा रेड और पिंक, और रेड और येलो, अच्छा फिर वो बताती ये जीतेगा, ऐसे हाँ तो देयर इज अ लॉजिक ना, देयर इज अ एल्गोरिथम बिहाइंड इट कि क्या चल रहा बिल्कुल बिल्कुल। है। कलर कोडिंग किया हुआ है उसने, कौन सा कलर ज्यादा वो है उस समय। चलो बढ़िया है यार। बट अच्छे मैचेस हुए दोनों आज। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे ये दोनों टीम्स एक्चुअली मजा आता है, इन दोनों को मैं सपोर्ट करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और पंजाब, मुझे पता था रबाडा को के जगह अगर एलिस को खिलाएंगे, ये भी एक है। एलिस ने 19th ओवर डाला, उसमें मुझे थोड़ा डर तो लग रहा था, स्पेशली जब छक्का मार दिया टिम डेविड ने। बट मुझे दिस इज फिर द भी पता फर्स्ट था टाइम। रबाडा इससे भी ज्यादा दे सकता है वो। अरे रबाडा तो रायता फैला देता है भाई, वो उससे बॉल। आज एलिस यूजुअली ऐसी बॉलिंग नहीं करता, हम्म, समहाउ ठीक नहीं हो रही, फील्डिंग भी सही नहीं हुई देखो, फील्डिंग भी वहां सही नहीं हुई तो उसको कुछ बोल नहीं सकते ऐसे। हम्म। लेकिन एलिस गुड बॉलर, मतलब बेटर देन रबाडा। सही बोल रहे हो आप, जैसे टिम डेविड को स्ट्राइक पे नहीं आना चाहिए था एक्चुअली, वो मिसफील्ड हुआ तो वो स्ट्राइक पे आ गया, फिर उसने छक्का मार दिया, तो वहां पे फील्डिंग हाँ, को भी थोड़ा मतलब ब्लेम करना चाहिए हमें। वो फिर कमेंटेटर्स एंड ओवर में बोल रहे थे कि जैसे मोहम्मद कैफ बोल रहा था कि अभी सब ये बोलेंगे कि है ना टिम डेविड को फर्स्ट बॉल पे रन नहीं लेना चाहिए था, बोले लेकिन सामने तिलक वर्मा था, ये मैसेज बहुत गलत जाता कि हम्म यार कि भाई तिलक वर्मा आपको वो नहीं है। बोले कि फिर रोहित शर्मा ने भी बोला कि हर्षदीप बोल वेरी वेल, बोले आप ये डिनाई नहीं कर सकते, और ठीक है अब वो सिंगल था तो लेना ही पड़ा सिंगल यार, अगर नहीं लेते तो क्या होता। नहीं, ये तो हमने उस दिन भी मैंने एक्चुअली सोचा था, जो रियान पराग ने एक रन ले लिया था, फिर देवदत्त पडिक्कल आउट हो गया, उस दिन भी मैंने ऐसा सोचा था। बट फिर मुझे वो वाला मैच याद आता है जिसमें अर्शदीप ने संजू सैमसन सेंचुरी मार चुका था, और उसने क्रिस मॉरिस को स्ट्राइक नहीं दिया, फिर वो खुद ही को बैक कर रहा था। हाँ, तो ऐसा नहीं कि वैसे हमेशा हो जाएगा या ऐसा, मतलब जो। एंड मॉरिस वॉज फ्यूरियस, मॉरिस हाँ। वॉज फ्यूरियस कि भाई क्या मजाक चल रही है यार, वो कि मैं हम्म नहीं मार सकता क्या, बोल बात है यार। हम्म आप देखो धोनी देखता था, आई स्टिल रिमेम्बर इंटरनेशनल में धोनी ने राइडू को स्ट्राइक नहीं दी थी और हम्म इंडिया मैच हार गई थी। भाई हम्म। राइड में बैट्समैन देखा जाए तो धोनी राइडू के कहीं पे भी आसपास नहीं है, नहीं कहीं नहीं, पे भी। राइडू बहुत टैलेंटेड है, बहुत राइडू, टैलेंटेड। हाँ, राइडू को स्ट्राइक ही नहीं दी कि बोले नहीं ही इज अ यंगस्टर, अरे भाई वो टैलेंट तो देखो तुम कौन है हम्म सामने, तो थोड़ी नहीं कर सकते। तो हम्म। वो वाली बात है। राइट। वो है। लेकिन इस बार का आईपीएल तो आई थिंक पॉइंट्स टेबल पे आते हैं, पॉइंट्स टेबल सबसे ज्यादा क्लटर्ड है इस बार। हम्म एक्चुअली में ये इम्पैक्ट रूल्स के कारण हुआ है, इम्पैक्ट प्लेयर रूल के कारण, क्योंकि हम्म। 12 प्लेयर के साथ खेल रहे हैं सब, तो हाँ, टीम वो बैलेंस हो पॉइंट गई है, मतलब कोई भी टीम टीम बैलेंस हो ऐसे। गई है। हाँ, सारी टीम्स हम्म, बैलेंस हो गई है। बस वही टीमों को गड़बड़ हुई है जिन्होंने जो मेगा ऑक्शन हुआ था उसके अंदर आया था पहले आया था, उन्हीं के साथ अभी भी प्रॉब्लम है। एमआई और सीएसके मैच जीत रही है, हम्म लेकिन देखते हैं क्या होता है, बॉलिंग उनकी भी बहुत खराब है, देखते हैं क्या हम्म। होता है। नहीं, मैं एक बार पॉइंट्स टेबल बताता हूँ। जैसे राजस्थान 8 पे है, चलो मैं एक बार डिस्प्ले कर देता हूँ यहाँ पे। 4 जने तो हैं 8 पे। चार तो जने हो गए 8 पे, हाँ 5 हो हाँ, गए। रा, बाप अरे रे बाप बाप। रे। राजस्थान 8 पे है, और आपके लखनऊ 8 पे है, चेन्नई 8 पे है, गुजरात 8 पे है, पंजाब 8 पे है। और कल रॉय आरसीबी और आरआर का मैच है, तो उसमें आरसीबी भी 8 पे आ सकती है कल। तो हम्म, ये बहुत इंटरेस्टिंग अभी चल रहा है, मतलब कल काफी का क्लोज मैच में पॉइंट्स बहुत टेबल। रन बनेंगे, कल के मैच में बहुत रन बनेंगे। संजू फैफ तो सैमसन कभी आई आउट एम ऑफ शतक फॉर्म ही नहीं मारेगा, जाते। और संजू सैमसन कल सेंचुरी मार सकता है, आरसीबी को वो पेलता मार है सकता है, बैंगलोर में, पहले भी मारा हुआ है हम्म उसने बैंगलोर में। मार सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर बैटिंग मैंने सही देखा टाइम पे आ उसको, गई। मैंने उसको चिन्नास्वामी में देखा, बैटिंग टाइम, 56 बॉल में 128 रन बनाए थे बंदे ने। ओ या भाई। भाई लेकिन टू बी ऑनेस्ट शिखर, हम्म व्हाट इज फैफ, क्या क्या मतलब, खेल रहा है मुझे समझ यार। नहीं आता कि ये क्यों इंटरनेशनल नहीं खेल रहा है यार, क्या हम्म। फॉर्म में है वो बंदा, गजब यार, मतलब डैनी मॉरिसन तो खुश होता होगा क्या है मेरे मेरे फैफ ने रन बना दिए। भाई, फैफ, हिटमैर और सैमसन तीनों, मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि इंटरनेशनल नहीं खेलते, मतलब इतना ज्यादा क्वालिटी होने के बावजूद।
और क्या ही बोलूं, बहुत सैड है ये एक तरह से। कौन कौन नहीं खेलते? फैफ, पैफ, हेटमायर और हिटमायर, सैमसन। हिटमायर और सैमसन तीनों। हेटमायर तो गजब ही अपने कारण ही है वो तो। हाँ वो तो खैर वो उसका हाँ, अलग है। उसका खुद का है कि वो हम्म। ठीक है, लेकिन हाँ फैफ का तो ठीक है, फैफ वैसे भी बट आएगा फैफ की नहीं बिकॉज जरूरत है साउथ अफ्रीकन टीम में, मतलब टेम्बा बावूमा को वो तो जबरदस्ती का मतलब वो कर रखा है उन्होंने वो। नहीं, लेकिन अब साउथ अफ्रीकन टीम इज सेटल्ड, अब नहीं है ऐसी जरूरत। बट हम्म। ये है कि फैफ होता तो एक एज होती उनके पास हमेशा, वो वाली बात है, हम्म। क्योंकि अगेन ब्रिलियंट फील्डर, हम्म। कहाँ पे फील्डिंग करता है और वो सारी चीजें, वो गजब है यार। नहीं इनफैक्ट वहां का मैं तो कुछ बोल रहा हूँ कि अगर आज पॉलिटिक्स अलग है, क्योंकि एबीडी भी बहुत जल्दी रिटायर अरे ले लिया, मतलब इनफैक्ट मुझे तो लगता है एबीडीवी एबीडी। खेलता रहता है, एबीडीवी आईपीएल खेलता रहता है तो वो भी इतनी हम्म। रन बना, पता नहीं क्या एबीडी ने इतनी जल्दी रिटायरमेंट ले लिया, क्या है यार, खेलो ना, थर्टी पब्लिक को नाइन मजा का आ है रहा है अभी भाई। एबीडी, अभी तो ठीक है यार, वो उसकी फिटनेस के हिसाब से तो इज लाइक 35 ओनली। तो बोथ स्कूल फ्रेंड्स हैं, फैफ और एबीडी, पैफ और आई थिंक एबीडी ना। सेम एज है, तो हाँ। दोनों खेल सकते थे। हाँ 1 साल छोटा है पैफ बस, हाँ हाँ एबीडी तो वो मतलब सेम स्कूल में थे और एक साथ सेम। स्कूल पूरी क्रिकेट खेली उन्होंने, तो हम्म। फैफ फैफ को देख के तो मुझे लगता है कि यार भाई क्या ऐसा बनना चाहिए लाइफ के अंदर, क्या ऐसी फिटनेस फिटनेस होनी चाहिए, गजब है यार, फैफ फैफ तो मेरा फेवरेट प्लेयर बन गया है भाई। नहीं, बहुत जबरदस्त है। और अभी सोचो ना, बॉम्बे के 6 मैच में 6 पॉइंट हैं, तो वो भी एक मैच हाथ में, 7 मैच में उनके भी 8 हो सकते हैं। हाँ हम्म। और मतलब गजब है। कल कल और केकेआर और सीएसके फिर से, वो भी एक इंटरेस्टिंग मैच होगा। उसमें या तो सीएसके टॉप पे आ जाएगा या केकेआर भी 6 पॉइंट पे आ जाएगा। नहीं, तो सीएसके कैसे टॉप पे आएगा, आरआर भी तो टॉप पे आ सकता है ना जीत के। हाँ, जीत के। हाँ मतलब जो भी, मेरे को लग मतलब रहा है अगर वो कल नहीं जीते आरआर तो। कल आरआर जीत जाएगी। हाँ, मुझे भी कल यही लग जीत रहा है, होपफुली कल जाएगी। आरआर होपफुली निकाल। भाई, मैं तो कुछ बोलना ही नहीं नहीं चाहता हूँ। एक्चुअली में क्या है, मैं जो बोलता हूँ आरसीबी उसका उल्टा होता है इसलिए मैं कुछ आरसीबी बोलता का नहीं हूँ। आर आरसीबी हवा में बहुत जल्दी आ जाती है, ठीक है, और दूसरे मैच में ही वापस अपना हवा डाउन उतर भी होता जाती है। है। नहीं इसलिए बट मुझे मिस्टर नेक्स्ट, बट मिस्टर बट नेक्स्ट अच्छा हसरंगा के लगता है। आने के बाद थोड़ा बेटर हो गया है, आरसीबी इज बिकम स्ट्रॉन्ग। हसरंगा जब से आया है ना, ओह, तो दे लुक अ कल गुड तो टीम। 7th मैच है ना, हाँ, 7 हाँ। हेजलवुड हाँ विल बी अवेलेबल। पता नहीं, आई एम नॉट श्योर। कल और कल हेजलवुड दिन का भी है। रहेगा। हाँ दिन का मैच है। दिन वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं मैच हो वो तो छक्के ही जाएंगे वहां तो दिन और शाम हो, नहीं शाम में वो ज्यादा हाँ, जाते हैं। मतलब शाम को एनीवे ज्यादा जाते हैं, गाइज छक्के हमारा ज्यादा। टाइम अप हो रहा है। थैंक्स गाइज, थैंक यू फॉर ठीक है, एक ज्वाइनिंग। ना, चलो। ये रिद्धिमान साहा बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है आप जो जीटी के लिए। सबसे अंडररेटेड, और हमेशा ही रन बना रहा है, स्टार्ट भी तेज दे रहा है। आज साई